हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमें कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू मी कौन सा रिसोर्स हमारे लिए सही होगा फॉर अपकमिंग एफएमजी एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉर अपकमिंग एफएमजी एग्जाम। ठीक है, आप लोगों ने पहले अगर देखो, मैं एक चीज़ को मेरी को बात पहले मान लो कि अगर आप लोगों ने पहले कोई सोर्स रखा है जो आपका फर्स्ट सोर्स था, ठीक है, अगर आप उसके अंदर आपका स्कोर ऑलमोस्ट 140 से 149 के बीच के अंदर था तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट सोर्स ओनली। आपको सोर्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज़ फाइन सोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में मेरे को चेंजेस करने हैं या फिर कुछ चीज़ आपको लगती है कि हो सकता है हमको कोई टीचर पसंद आए कभी ना आए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ माय सजेशन। लेकिन अगर आप पहले किसी टीचर से ऑलरेडी चालू कर चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेप हो चाहे मेरा हो, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट ओनली। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है और आप चाहते हो कि कोई सजेशन चाहिए सोर्स के लिए, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ठीक है, तो हम फटाफट से सोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑल्सो वी विल डिस्कस कि हमें क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ठीक है, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें रैपिड रिवीजन को स्टडी करना है। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है, रैपिड रिवीजन है। हम इस टाइम पे मेन वीडियोस की तरफ नहीं भागेंगे। ठीक है, मेन वीडियोस की तरफ नहीं भागेंगे। हम मेन वीडियो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए करेंगे जो टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, ठीक है, जो भी हमारा वीक टॉपिक होगा, वीक टॉपिक के लिए हम क्या करेंगे, मेन वीडियो को प्रेफर करेंगे। और बाकी क्या करेंगे हम सिर्फ रैपिड रिवीजन को देखेंगे। रैपिड रिवीजन अकेला काफ़ी नहीं है, चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू करेंगे और क्या करेंगे, जीटी देंगे। जीटी कितने देने हैं हमको, जीटी देने हैं स्टार्टिंग के अंदर हमको देने हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 दे सकते हैं, मतलब 2 हफ्ते में एक जीटी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद यू हैव टू गिव वीकली जीटी। क्या है, तो हम लोगों को क्या करना है, वीकली जीटीज देने हैं। वीकली जीटी देना है हमको, हर हफ्ते में एक जीटी देना है जब हमारी प्रिपरेशन लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जब हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद रैपिड रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करना है, ये चीज़ हमारी डन सॉर्टेड हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें बात करनी है आगे की, हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के लिए वी कैन गो विद डॉक्टर आजम सर, या फिर हम जा सकते हैं श्रीकांत सर के लिए। श्रीकांत सर है अगर आप सेरिबेरम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मिल जाएंगे, और आजम सर अगर आप प्रेपरेटर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें मिल जाएंगे। क्या करना है, रैपिड रिवीजन इनफ है, मेन वीडियोस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आता है, पीवाईक्यू टॉपिक आता है, मतलब पीवाईटीज आता है। ठीक है, तो एनाटॉमी के अंदर हमको किस पे फोकस करना है, हमें पीवाईटीज पे फोकस करना है। एनाटॉमी के अंदर आप एक बार रैपिड रिवीजन को मारो फटाफट से, और उसके बाद पीवाईटीज के अकॉर्डिंगली आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि हर बार बेसिकली रिपीटेड टॉपिक्स ही आते हैं एनाटॉमी में, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आई विल गो विद 2 टीचर्स हेयर ऑल्सो। तो इसके अंदर आते हैं डॉक्टर कृष्ण सर, जो मैरो के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे आते हैं दैट इज़ आशीष सर। ठीक है, अगर आप मैरो का आपके पास रैपिड रिवीजन है तो आप सिर्फ रैपिड रिवीजन देख लीजिए और उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन वैसे फिजियो का अकॉर्डिंग टू एफएमजी ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वो मोर देन इनफ होगा। उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज मार लीजिए। लेकिन अगर आप आशीष सर की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री, अगर आप वो देखते हैं तो उसके साथ साथ आप पीवाईटी टॉपिक को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें, मतलब उसमें 100% चीज़ें नहीं है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो इसीलिए आपको पीवाईटीज़ को भी साथ साथ के अंदर देखते हुए चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा दैट इज़ फार्मेकोलॉजी। तो उसके अंदर तो नो डाउट यू कैन गो विद डॉक्टर GRG सर। अब देखो, ये सारी चीज़ों के लिए जो भी आप सब्जेक्ट स्टडी करते हो उसके लिए मैं LMR नोट्स वगैरह प्रिपेयर करता हूँ। LMR नोट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ लास्ट मिनट रिवीजन, दैट इज़ लास्ट मिनट के अंदर रिवीजन के लिए। ठीक है, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, और लास्ट के अंदर रैपिडली हम सब्जेक्ट को किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जीटी देने से पहले हमें रिवाइज कैसे करना है, एग्जाम से पहले हमें रिवाइज करना है, तो वही सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए मैंने बना रखी है, दिस इज कॉल्ड एज, आप जैसा देख सकते हैं, ये देखें मैंने एक ही पेज में सारी ड्रग ऑफ चॉइस लिख रखी है इसके अंदर। ये देख सकते हैं आपने, ये रही हमारी LMRs के अंदर मैंने एक ही पेज में सारी एंटी डायबिटिक ड्रग लिख रखी है। इसके अंदर हमने ओस्टियोपोरोसिस के बारे में लिख रखा है। सो दिस इज़ दी LMR वी आर मेकिंग। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए देन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ये हमारी 20th नोटबुक है। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस देन यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो। आप क्या मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर नो डाउट वी विल गो विद प्रीति मैम। ठीक है, प्रीति मैम का रैपिड रिवीजन इज मोर देन इनफ। साथ में पीवाईक्यूज कर लीजिए। ठीक है, साथ में मैंने अपने जो LMR के वो हैं वो भी डाल रखे हैं, देख सकते हैं आप। हमने एक पेज पे आपका बर्डन हल्का करने के लिए हमने एक पेज पे सारे ट्यूमर मार्कर लिख रखे हैं, देख सकते हो आप। सारे एक पेज पे हमने सारे साइन लिख रखे हैं, सारे साइन एंड अपीयरेंसेस। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जब भी रिवीजन करना होगा तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हमको पता नहीं चलता कि यार कौन सा साइन कहाँ पे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता जाता हूँ,
हैंडरसन पेटरसन बॉडी, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम में, लुई बॉडी पार्किंसन डिजीज़ में, हिरोना बॉडी अल्जाइमर्स में होती है, निगरी बॉडी रेबीज़ में। क्या ये PYQ नहीं है? सारे PYQs ही हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने एक ही पेज में सारी चीज़ें ईजी कर रखी है। देखो आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमने एक साथ ईजी कर रखी है। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, नो डाउट दोबारा प्रीति मैम, रैपिड रिवीजन इज, इसके लिए भी क्या है, रैपिड रिवीजन इज़ मोर देन इनफ। इसके अंदर भी हम लोगों ने बना रखा है हमारा LMR एज यू कैन सी, ठीक है। ये सब चीज़ें रिवीजन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। फिर आ जाता है हमारा अगला सब्जेक्ट दैट इज़ FMT। FMT के अंदर आप झामड़ सर के साथ जा सकते हैं, दैट इज़ इन प्रेप लेटर, उसमें भी RR देख सकते हैं। एंड सेकंड दैट इज़ अराइज के अंदर है, दैट इज़ डॉक्टर नदीम सर। नदीम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, ऐसा ये देख सकते हैं डॉक्टर ट्यूटोरियल के चैनल पे 6 घंटे की वीडियो अवेलेबल है, दिस यू कैन सी। और अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है देन यू कैन सी दैट दिस इज़ हमारा LMR दोबारा FMT का। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ नो डाउट PSM के अंदर नेहा तेनेजा मैम इज़ बेस्ट। के अंदर क्या है, PSM में आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि PSM को हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो PSM के अंदर आपको क्या करना है, पहले रैपिड रिवीजन देखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैम का यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर मैम MCQ की वीडियोज़ डालती हैं, तो आपको उन वीडियोज़ को देखना है, दैट इज़ MCQ डिस्कशन वीडियो। उससे क्या होगा कि आपको PYTs के बारे में पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक्स है जो हर साल पूछे हमसे जाते हैं, और रैपिड रिवीजन के अंदर से क्या क्या मेनली हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हमको पढ़ के ही जानी है। तो रैपिड रिवीजन, PYQs और साथ में मैम की डिस्कशन वीडियो। एक टॉपिक हर दिन आप चाहते हो तो PSM को स्प्लिट कर सकते हो 3-4 दिन में, हर दिन में आप 1 घंटा या 2 घंटा दो, ऐसे आप एक हफ्ते के अंदर अगर डेली 1-1, 2-2 घंटा पढ़ोगे और उसके साथ साथ आप डिस्कशन वीडियोस देखते जाओगे देन योर PSM विल बी सॉर्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी तो देखो थोड़ा सा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, मतलब थोड़ा सा अजीब सब्जेक्ट लगता है मुझे। सो इसके लिए शाश्वत रेसर इज़ फाइन। अगर आप रेपलेटर से पढ़ते हो देन दैट रुचि मैम आई गेस, ठीक है, वो भी अच्छी है, तो आप उनको भी देख सकते हो। उनके नोट्स भी थोड़े से लेंदी लगते हैं नोट्स, लेकिन आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली रैपिड रिवीजन मतलब मोर देन इनफ है। रैपिड रिवीजन देखो और उसके साथ साथ PYQs मार लो आप, तो आपको PYTs का आइडिया लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल 100% चीज़ें वो पढ़ के जाएँ, पहले हाई यील्ड चीज़ें निकाल लो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जाओ। जैसे साइकेट्री है, साइकेट्री के अंदर आप 100 पन्ने पढ़ के जाओगे, दैट्स नॉट यूज़फुल, क्योंकि 4 से 5 नंबर का कंटेंट आता है, तो उसमें कुछ चीज़ें फार्मा में कवर हो जाती है, दूसरे सब्जेक्टों में कवर हो जाती है। सो जस्ट गो विद हाई यील्ड PYTs, ठीक है। फिर उसके बाद OBGYN के लिए हमारे प्रसन्नविद सर, और अगर आप मेरो यूज़ करते हो देन साक्षी अरोड़ा मैम बेस्ट है। फिर उसके बाद ENT के लिए तो नो डाउट आप लोगों को सबको पता है राजीव धवन सर के नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। स्किन के लिए मतलब डर्मेटोलॉजी के लिए मनीष सोनी सर को देख सकते हो आप, ठीक है। और एक मैम और अवेलेबल हैं, शी इज़ ऑल्सो टीचिंग गुड, लेकिन मैंने उनसे पढ़ा नहीं था, अभी लेटेस्ट है, प्रेपरेटर के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एनेस्थीसिया के लिए वाजिद सर, प्रेपलेटर पे रैपिड रिवीजन अवेलेबल है। फिर उसके बाद आ जाता है साइकेट्री के अंदर दोबारा सेरिबेलम पे या तो प्रवीण सर या फिर नदीम सर अराइज पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट आता है दैट इज़ अब्बास सर। ऑर्थो के लिए अब्बास सर नो डाउट बेस्ट है, और अपूर सर नो डाउट बेस्ट है। मैंने अपूर सर से पढ़ा हुआ है और अब्बास सर से भी मैंने पढ़ा था, तो नोट्स दोनों के क्रिस्प कंसाइज नोट्स हैं, मोर देन इनफ है, ठीक है। इसके साथ साथ आप वही PYQs हमारे मार लीजिए। फिर उसके बाद पीडिया के लिए तो 2 सर बेस्ट हैं, एक हमारे संदीप सर, इनसे मैंने पढ़ा है, और आनंद सर से भी मैंने पढ़ा है। आनंद सर अगर आपके पास सेरिबेलम है तो आनंद सर बेस्ट है, और अगर आप अराइज कोचिंग के अंदर ऑफलाइन या कुछ अटेंड करते तो आपके वो सारा संदीप सर के नोट्स मिल जाएंगे। डॉक्टर ट्यूटोरियल है आपके पास तो आपको संदीप सर के नोट्स मिल जाएंगे। संदीप सर ऑल्सो स्टार्टेड वन सीरीज़ फॉर मेडिसिन, ठीक है। इसके अंदर सर ने बहुत अच्छी रैपिड वीडियोस डाल रखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्रीली फॉर ऑल। तो अगर आप मेडिसिन छोड़ने की सोच रहे हो देन डू एटलीस्ट इन वीडियोस को तो देख ही सकते हो आप, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो इन वीडियोस को देखते जाओ यार, आपके लिए बहुत आसान बना रखा है सर ने मेडिसिन को भी। रेडियोलॉजी के लिए तो नो डाउट हमारे खलील सर इज़ वेरी बेस्ट। सर्जरी के लिए हम प्रीतेश सर के नोट्स यूज़ ले सकते हैं, रोहन सर के नोट्स ले सकते हैं, दोनों के नोट्स सही हैं, ठीक है। अगर समझने वाली बात करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यदि प्रेपलेटर के नोट्स पढ़ रहे हो देन यू कैन ऑल्सो गो विद रोहन सर की यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। उसके अंदर सर बहुत सारी डिस्कशन वीडियोज़ डालते हैं, जैसे देखो रिकॉल की वीडियो डाल रखी है सर ने, ये रैपिड डिस्कशन वीडियो डाल रखी है। देन डू वॉच दीज वीडियोज़ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप देखो ये यूट्यूब पर जो वीडियोज़ अवेलेबल होती है फ्रीली, ये फ्री सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, आप इनको देखो यार, इनको यूज़ लो, क्योंकि ये बहुत काम में आएंगे आप लोगों के। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन के लिए तो मारवा सर हमारे बेस्ट है, और मारवा सर के अलावा अगर आपके पास
प्रियांश जैन सर के नोट्स है, प्रियांश जैन सर के नोट्स हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर आप अराइज कोचिंग के अंदर पढ़ते हो या फिर डॉक्टर ट्यूटोरियल आपके पास है तो आप प्रियांश जैन सर को भी देख सकते हो। और मेडिसिन की बात मैं आपको एक और बता देता हूँ कि मेडिसिन डोंट कीप योर प्रायोरिटी एज मेडिसिन को हमको बाद में पढ़ना है, हमको स्टार्टिंग में मेडिसिन से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी। मेडिसिन की वजह से नंबर कम नहीं आते हैं, नंबर कम आते हैं बाकी के सब्जेक्ट कम पढ़ने की वजह से। तो हमें पहले फोकस करना है फिजियो पे, उसके साथ साथ किस पे करना है, पैथो पे फोकस करना है, पैथो के साथ साथ किस पे करना है, फार्मा पे फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, माइक्रो पे फोकस करना है। जब हम ये तीनों चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, जब ये चारों सब्जेक्ट हमारे अच्छे से होंगे, उसके बाद हम मेडिसिन की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन इज कंबाइंड, मेडिसिन अकेली नहीं चलती है, मेडिसिन हमेशा कंबाइन होकर चलती है। तो इन चारों सब्जेक्टों पे फोकस करोगे, उसके बाद हम मेडिसिन को फोकस करेंगे। और मेडिसिन के लिए रैपिड रिवीजन इनफ है, मेन वीडियोस की तरफ मत भागो यार। 4 से 5 महीने में मेन वीडियोस करना पॉसिबल नहीं है, मेडिसिन बहुत वास्ट होती है, साल भर लग जाती है मेन वीडियोस पढ़ने में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस स्टफ। ठीक है, और अगर आपको अप्रोच के बारे में करना है कि मेडिसिन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें, देन डू वॉच यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है दोबारा फ्रीली मारवा सर के चैनल पे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए नो डाउट प्रियांश जैन सर, आप उसको देखो, नोट्स को देखो और वीडियोस को देखो। अगर आप ऑफलाइन क्लास जाते हो देन अराइज के अंदर आपको प्रियांश जैन सर भी मिल जाएंगे। सो डू वॉच बायोकेमिस्ट्री बाय प्रियांश जैन, वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स। और दोबारा वही रिवीजन के लिए अगर आपको चाहिए देन वी हैव कंसाइज एवरीथिंग इन सिंगल पेज, मतलब इन लिटिल PDF ओनली। 20 to 22 पेजेस की हमने LMR PDF बना रखी है इन सब सब्जेक्टों के। एज यू कैन सी, एक पेज के अंदर हमने सारे रेट लिमिटिंग एंजाइम लिख रखे हैं, एक सब्जेक्ट में हमने सारे मोस्ट कॉमन जो भी अवेलेबल हैं, ये एक पेज पे सारे ऑर्डर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे LMR में बना रखी है। अगर आपको LMR चाहिए देन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। इंस्टा की ID है हमारी, दैट इज़ DEEPESH DIPESH_SONII, दैट इज़ हमारी इंस्टाग्राम की ID। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं हमारे LMR के नोट्स। ठीक है, अगर आपको ये एक हमारी 20th नोटबुक भी अगर आप ये चाहते हैं देन यू कैन टेक दिस एज वेल। दिस इज़ हमारी 20th नोटबुक, इसमें भी सारी चीज़ें कंसाइज करके, एज यू कैन सी सारी चीज़ें कंसाइज करके, एक जगह नाव का कलेक्शन, एक जगह सारे ट्यूमर क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई ऐप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेप लेटर लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके ईज़ के लिए एक ही जगह पे कर दे रहा हूँ। अगर आप प्रेप लेटर लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ कोड दैट इज़ BEDR। अगर आप सेरिबेलम लेना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ कोड DEEP 137। ठीक है, DEEP 137। अगर आप डॉग ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ कोड दैट इज़ DST 15। ठीक है, दीज आर दी 3 कोड्स। और अगर आपको मैरो चाहिए देन यू कैन DM मी पर्सनली। ठीक है, यू कैन DM मी पर्सनली, आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैरो की भी हम व्यवस्था बैठा लेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी कोड्स। और अगर आपको LMR वगैरह चाहिए देन यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो दीज आर दी सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर अपकमिंग FMG एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो, और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइज, मिलता है कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।